बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज से पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी और हमने कुछ फीचर्स देखे थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है जी इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन्स को डिस्कस करते हैं। तो आज हम देखते हैं इम्पॉर्टेंस क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, फ़ायदा क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारी डेली लाइफ के अंदर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारी फूड में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे फंक्शंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और अगर देखा जाए सिंथेटिक, तो बहुत सारे सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे प्लास्टिक, सिल्क, यानी कि हमारी जो पूरी की पूरी लाइफ है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के गिर्द घूमती है। तो हम थोड़ा डिटेल से चेक करते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या इम्पॉर्टेंस है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, उनकी जनाब ये है कि जी जो केमिकल रिएक्शंस जितने भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सारों के अंदर कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शामिल हैं। यानी कि आपके जितने भी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस हैं उनके अंदर लाइफ मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। लाइफ मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मिसाल के तौर पर प्रोटीन्स। आपने जो है वो अपनी प्रीवियस क्लासेस के अंदर इसको देखा होगा, इसका नाम सुना होगा, स्पेशली जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा होगा। तो प्रोटीन्स, एंजाइम्स जो कि हमारा फंक्शन परफॉर्म करती हैं बॉडी के अंदर, इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, फिजियोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रोटीन्स, एंजाइम्स, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, विटामिन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस के अंदर हिस्सा लेती हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे। सारे के सारे कंपाउंड्स ऑर्गेनिक हैं। इसका मतलब ये होगा कि हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें जो है वो मोस्टली क्या चीज़ इन्वॉल्व है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन्वॉल्व हैं। अगर केमिकल रिएक्शंस के आगे देखें हम, तो हमारी फूड यानी जो कुछ हम खाते हैं, लाइक आप रोटी खाते हो, शुगर यानी कार्बोहाइड्रेट्स, आप लिपिड्स यानी ऑयल्स वगैरह के फॉर्म में यूज़ करते हैं, आप जो मीट लेते हैं वो प्रोटीन्स लेते हैं आप। इसी तरह आप जो है वो डिफरेंट फूड के अंदर जो है वो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स जिनसे आपके प्रोटीन्स बनेंगे, एंड एंजाइम्स भी एक्चुअली प्रोटीन्स आर नेचर। तो आपकी फूड के अंदर आपकी मेडिसिन्स, आप कभी मेडिसिन्स को गौर से देखें, आपकी मेडिसिन्स के अंदर एक फार्मूला लिखा होता है। वो ज़्यादातर जो कंपाउंड्स हैं, जिन कंपाउंड से आपकी वो मेडिसिन बनी है, उनको अगर आप गौर से देखेंगे, उनका स्ट्रक्चर देखेंगे, तो वो किससे होती हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। वो भी किसका हिस्सा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्लॉथिंग यानी हम जो कपड़े पहन रहे हैं, जैसे मैंने पहले जिक्र किया, सिल्क, वूल, ये सारा कुछ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फिर क्या हुआ कि टाइम गुजरता गया, ये सारा कुछ तो अभी तक हमने जितना देखा नेचुरल है, नेचुरली हमारी बॉडी में मौजूद है। तो टाइम गुजरने के साथ साथ केमिस्ट जो हैं वो इस काबिल हो गए कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को सिंथेसाइज कर सकें, बना सकें, आर्टिफिशियली बना सकें। और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, आपके प्लास्टिक की डिफरेंट चीज़ें, आपकी चेयर्स, आपके किचन के अंदर आपकी जो है वो वैसे हाउस होल्ड के अंदर प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। सिंथेटिक रबड़ समटाइम्स चेयर्स के नीचे लगी होती है, समटाइम्स ग्लास वॉल के साथ जो ग्लास डोर होते हैं आपके, उनके साथ रबड़ लगी होती है, सिंथेटिक। ये सारा कुछ आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मेडिसिन्स हमने पहले भी जिक्र किया, मेडिसिन्स भी क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्रिजर्वेटिव्स का मतलब होता है जैसे किसी फूड वगैरह को प्रिज़र्व करने के लिए, महफूज रखने के लिए, हिफाजत से रखने के लिए हम कुछ केमिकल्स को यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, प्रिजर्वेटिव। इसी तरह पेंट्स, वार्निशेस यानी जो रंग रोगन वगैरह हम अपने घरों में करते हैं, ये सारा कुछ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। टेक्सटाइल फाइबर्स, टेक्सटाइल का मतलब होता है कपड़े वाली जो आपकी इंडस्ट्री है, क्लॉथिंग इंडस्ट्री, तो उसमें भी क्या है, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। डिटर्जेंट्स हम यूज़ करते हैं डिफरेंट, जैसे मिसाल के तौर पर
कोई भी हम कपड़े धोने के लिए या इस तरह से डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, वो भी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। फर्टिलाइज़र्स रह गया ऊपर, फर्टिलाइज़र्स यानी खादें जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। पेस्टिसाइड्स, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, जिसको हम आमतौर पर कहेंगे कीड़े मार अद्वियात, कीड़ों को मारने के लिए, वो भी क्या हैं, आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। आपकी कॉस्मेटिक्स की जितनी चीज़ें, आपके डाइज़, तो बहरहाल ये सारा कुछ आपके क्या है, सिंथेटिक। तो हमने ये देखा कि हमारी लाइफ के अंदर नेचुरली अकरिंग भी बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद थे। हमारी फूड, हमारी मेडिसिन, हमारी क्लोथिंग, और ये सारा कुछ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, यानी सारा कुछ फॉल करता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। और आर्टिफिशली भी बहुत कुछ सिंथेसाइज़ किया गया, और वो सारा कुछ हमारे रंग रोगन, हम जो भी प्लास्टिक मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, रबड़ यूज़ कर रहे हैं, कपड़े, वूल, सिल्क, ये सब कुछ क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपके ऊपर हेडिंग में मौजूद है, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका इम्पॉर्टेंट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है।